इसी साल अगस्त में जब से बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट होकर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी है, तभी से बांग्लादेश भारत सरकार के साथ एक दुश्मन मुल्क जैसा रवैया अपना रहा है। बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर वहां की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भारत के दुश्मन पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा है और भारत के साथ लगे बॉर्डर पर टर्की से खरीदे गए खतरनाक TB2 ड्रोन्स तैनात कर दिए गए हैं। लेकिन इतना सब तो मानो कम न हो, अब बांग्लादेश ने भारत के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिससे मोदी सरकार धर्म संकट में फंस सकती है। दरअसल बांग्लादेश में अपनी सरकार के पतन के बाद से ही शेख हसीना भारत में रह रही हैं। वहाँ बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं और अब उन पर कार्रवाई के लिए बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की है। अब भारत का धर्म संकट ये है कि बांग्लादेश ने शेख हसीना को वापस भेजने के लिए दोनों देशों के बीच की उस प्रत्यर्पण संधि का हवाला दिया है जो 2013 में हुई थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की तरफ से डॉक्टर तौहीद हुसैन ने कहा है कि बांग्लादेश ने पूर्व PM शेख हसीना को आधिकारिक तौर पर वापस भेजने की मांग कर दी है। तौहीद हुसैन ने मंत्रालय में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को नोट वर्बल भेजा गया है जिसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है। बांग्लादेश की सरकार चाहती है कि शेख हसीना को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भारत से वापस लाया जाए। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से शेख हसीना की मांग की गई हो, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि औपचारिक रूप से चिट्ठी लिखकर उनके प्रत्यर्पण की मांग की गई है। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से ही प्रत्यर्पण संधि है। इस संधि के तहत दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों को शरण नहीं दे सकते, उनको अपराधियों को वापस सौंपना पड़ेगा। भारत और बांग्लादेश के बीच हुई इस प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद या अपराध के मामले में जुड़े रहने के बाद जिसमें उसको 1 साल की सजा हुई हो तो उसको प्रत्यर्पित किया जाएगा। संधि के अनुच्छेद 10(3) के तहत प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को दूसरे देश के सामने अरेस्ट वारंट दिखाना होगा, जिसके लिए आरोपों का साबित होना भी जरूरी नहीं है। साल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में शामिल हुए 2 दोषियों को फांसी की सजा के लिए साल 2020 में बांग्लादेश प्रत्यर्पित किया गया था भारत की तरफ से। वहीं दूसरी बार प्रतिबंधित यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के महासचिव अनूप चेतिया का प्रत्यर्पण भारत को बांग्लादेश की ओर से किया गया था। तो अब सवाल ये है कि क्या इस संधि के तहत मजबूर होकर भारत को शेख हसीना को वापस भेजना होगा या नहीं। दरअसल इस संधि में एक पॉइंट ऐसा भी है जो शेख हसीना को बचा सकता है। इस संधि में उसके अनुच्छेद 8 के मुताबिक प्रत्यर्पण से इनकार करने के आधार में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित नहीं किया जा सकता है यदि वो अनुरोधित राज्य को संतुष्ट करता है कि सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण व दमनकारी होगा। यानी अगर शेख हसीना ये अनुरोध करें कि बांग्लादेश से आई उनके प्रत्यर्पण की मांग अन्यायपूर्ण है तो भारत बांग्लादेश की इस मांग को खारिज भी कर सकता है। यानी भारत के पास शेख हसीना को बचाने का रास्ता तो मौजूद है, लेकिन इसके बाद यूनुस सरकार को अपने मुल्क में भारत विरोधी एजेंडे को और जोर शोर से फैलाने का बहाना मिल सकता है। अब देखना होगा कि भारत क्या फैसला लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।